सनातन और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार आप सभी प्रियजनों को मसीह की वंदना। परमेश्वर के इस सम्मुख में हमें आज भी वचन लेकर एकत्रित होने में प्रभु ने मदद किया। हमारे बाइबल क्लास मंगलवार को होता है 7 बजे से 8:30 बजे तक, लेकिन इस पिछले मंगलवार हमारे क्लास नहीं हो सका था। उस वजह से हमने आज के लिए उस बात को रखा, इसलिए कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं और आप लोग जो जुड़े हैं आप सबके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रकाशित वाक्य की किताब है, हम जो मनन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। खासतौर पर प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक, ये दोनों आपस में काफी जुड़ा हुआ है। पुराने नियम के 27वां किताब है दानियल और नया नियम के 27वां किताब है प्रकाशित वाक्य। पुराने नियम में दानियल परमेश्वर का अति प्रिय पुरुष था। नया नियम में यूहन्ना यीशु मसीह के सबसे प्यारा चेला था। दानियल का पुस्तक लिखने वाला दानियल वो पुस्तक लिखते समय बाबुल और मादी पारस के बंधुआई में था। ठीक वैसे ही यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब को रचा, वो पतमुस के टापू में काला पानी की सजा में था। इस तरह काफी जो है समानता हम इन दोनों में पाते हैं। और दानियल की पुस्तक में जो 12 अध्याय हैं, उनमें से 9 अध्यायों में दर्शन की, सपनों की बातें हैं। लेकिन उसी तरह प्रकाशित वाक्य की किताब में भी जब हम देखें तो पहले अध्याय से ही लेकर यूहन्ना को मिली दर्शनों का बयान है। तो इस तरह काफी समानताएं इन दोनों पुस्तकों में हम पाते हैं। तो उन दोनों का मिलाकर जो पढ़ाई हमें कई बातें समझने के लिए सहायक है, उस वजह से हम उन दोनों किताबों को एक साथ लेकर के पढ़ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य उस पुस्तक का 3 विभाजन है। प्रकाशित वाक्य का 3 विभाजन है। पहला अध्याय 19वां पद में उसके बारे में लिखा है। कोई एक जन और उस वचन को पढ़ेंगे? प्रकाशित वाक्य 1 का 19। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। उस पद में हम ये 3 विभाजन को देखते हैं। जो बातें तूने देखी है, दूसरा जो बातें हो रहे हैं, तीसरा जो बातें इसके बाद होने वाली है। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर ही ये तीनों बातें हैं। जो बातें तूने देखी वो है यूहन्ना ने मृतकोत्थान पाया हुआ यीशु मसीह का दर्शन को पाया। दूसरा है जो बातें हो रहे हैं, वो है दूसरा और तीसरा अध्यायों में बताए 7 कलीसियाओं के बारे में। और जो बातें इसके बाद होने वाली है, वो है प्रकाशित वाक्य 4 से 22 तक के अध्यायों में लिखे गए बातें। उसमें हमने
पहले अध्याय में यीशु मसीह का दर्शन यूहन्ना ने जो पाया, अर्थात जो बातें तूने देखी उसको सीखा। और दूसरा और तीसरा अध्याय में लिखे 7 कलीसियाओं के बारे में भी, जो दूसरा विभाजन को भी हम सीखे थे। अब हम 4 से लेकर 22 तक के अध्यायों में आखिरी भाग में है। उसमें 14 अध्याय हमने शुरू की। उसमें हमने देखा भविष्यकालीन घटनाओं का एक विवरण है। 4 से लेकर 22 तक के अध्याय भविष्य में होने वाली बातों के बारे में बताया है। उसमें 14 अध्याय में हमने देखा कि यूहन्ना को परमेश्वर स्वर्ग की ओर बुलाया और उससे कहा, यहां चले आओ, ऊपर चले आओ। स्वर्ग की दरवाजा को खुला देखा। यूहन्ना स्वर्ग में बुलाया गया और स्वर्ग की दर्शन को यूहन्ना देखने लगा। आपको याद होंगे कि स्वर्ग में उसने कितने बातों का दर्शन 14 अध्याय के आधार पर देखा है, याद होंगे ना? 11 बातों का दर्शन यूहन्ना ने स्वर्ग में 11 चीजें देखा, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के आधार पर। क्या क्या था? एक और बार हम बोले, स्वर्ग में यूहन्ना ने क्या क्या देखा? जो 11 बातें देखे थे वो क्या क्या है? पहला, एक सिंहासन देखा। एक बड़ा सा सिंहासन जो बीच में रखा हुआ एक बड़ा सिंहासन को देखा। दूसरा है, वो सिंहासन खाली नहीं था। खाली परमेश्वर उस पर विराजमान था। तो सिंहासन पर विराजमान महान ईश्वर परमेश्वर को उसने देखा। तीसरा, एक इंद्रधनुष देखा, या एक मेघ धनुष या इंद्रधनुष पूरा पूरा उसने देखा। चौथी बात था, 24 प्राचीन देखा। बीच में रखे गए परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर बैठे हुए 24 प्राचीनों को देखा। वे मनुष्य है। और पांचवा था, उसी को जोड़ के 11वां बात कि हमें वो निरंतर स्तुति करते रहे। वो हम सीखे हुए बात है, वो हम अभी वो दर्शन की चीजों को एक एक करके देख रहे हैं। तो पांचवा बात यह था कि 24 सिंहासन, चौथी बात, पांचवी 24 सिंहासनों पर बैठे हुए 24 प्राचीन। और छठवीं बात है, इन प्राचीनों के सिर पर सोने का मुकुट है। सातवीं बात था, क्या था? सिंहासन में से बिजलियां निकल रही है। बिजली और बादल गरजने की आवाज है। आठवीं बात है, कांच का सा समुद्र। कांच का सा समुद्र। उससे पहले एक चीज था, 7 आत्माएं, 7 परमेश्वर के सिंहासन के पास पवित्र आत्मा को यूहन्ना ने देखा 7 आत्माओं के तौर पर। ठीक है। 9वीं बात है, जो कांच की 9वीं बात था, कांच की समुंदर। 10वीं बात है, 4 प्राणियां।
और 11वीं बात था स्वर्ग में निरंतर होने वाली स्तुति, महिमा या आराधना का एक दृश्य। इस तरह यूहन्ना अध्याय, ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में यूहन्ना ने देखे हुए 11 बातों का दर्शन का वर्णन किया है। उसमें हमने कितनी बातों को सीखे, मनन किए? चार प्राणी तक, 4 प्राणियों तक। 4 प्राणी तक, मतलब अब आखिरी वाला है ना वो, हाँ। बाकी सब हो गया। तो ये जो 11 चीजों के दर्शन में हमने देखा कि अब 4 प्राणियों के बारे में देख रहे थे। तो ये 4 प्राणी क्या है, वे कौन है 4 प्राणी? परवे है, करूब है, करूब करूब केरोब, केरोब है, केरोब। परमेश्वर के दूतों का अलग अलग झुंड है, अलग अलग विभाग के हैं। उनमें से एक झुंड है करूब। करूबों को हम हमेशा परमेश्वर के सिंहासन से जुड़े जुड़े देख सकते हैं, यानी परमेश्वर की उपस्थिति का एक तस्वीर है, इन करूबों के द्वारा प्रकट होता है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर का एक नाम था करूबों पर वास करने वाला परमेश्वर, करूबों पर वास करने वाला परमेश्वर। तो उस प्रकार पुराने नियम में परमेश्वर को कहा गया है। इसलिए है हम परमेश्वर को जो है यरूशलेम मंदिर में अति पवित्र स्थान में 2 केरूब अपने पंख बिछाए हुए खड़े हैं, और उन केरूबों के पास में ही परमेश्वर की वाचा का संदूक रखा गया है। तो उसका मतलब हम सीखे थे कि स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के साथ हम किसको देख सकते हैं? करूब। इन करूबों को देख सकते हैं। तो उन करूबों का विवरण वहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना? करूबों का विवरण, उसमें हमने देखा कि बाकी जिब्राइल या मिखाइल जैसे कोई स्वर्गदूत नहीं है ये जो 4 प्राणियां, ना ही वे पवित्र लोग हैं, इंसानों में से कोई नहीं है ये 4 प्राणियां। परंतु इन 4 प्राणियों को हम देखते हैं एहेजकेल पहला अध्याय की 14 से लेकर 28 तक की पदों में। शायद आप लोग पढ़े होंगे, पिछले हफ्ता भी मैंने उसके बारे में बताया था कि परमेश्वर के सिंहासन से लगे लगे हम उनको देख सकते हैं। और वैसे ही हम उत्पत्ति 3 की 23 में देखे थे, अदम और हव्वा ने जब पाप की, अदन की वाटिका से वे निकाले गए, तब परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष की रखवाली के लिए करूबों में से कुछ लोगों को नियुक्त किए थे। तो वे हमेशा परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के कार्यों की सुरक्षा को संभालने वाले लोग हैं, हमने देखा। और निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय में 10 से लेकर 22 तक की पदों में भी केरूबों के बारे में हम देखते हैं। यरूशलेम
उस समय यरूशलेम मंदिर नहीं था, बाद में जो बनाया गया। लेकिन जो मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने जो बनाने के लिए कहा था, वहां पर परमेश्वर की वाचा की संदूक रखने के संबंध में हम करूबों के बारे में पढ़ते हैं। तो उधर भी हम करूबों को देखते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर की वाचा की संदूक रखने की जगह, जो जहां परमेश्वर की उपस्थिति माना जाता था, तो वहां पर और उस संदूक और किरूबों का रिश्ता हम निर्गमन 25 अध्याय की 10 से लेकर के पदों में देख सकते हैं। तो उसका 22वां पद को पढ़िएगा। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। प्रेज गॉड। यहां पर है, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करने वाले अनुग्रह की सिंहासन, ठीक है ना? अनुग्रह की सिंहासन। उसकी 17वां पद को पढ़िए। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। शुरुआत एक और बार पढ़ो। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। 19 से नहीं, उसने 19 खरूब के बारे में है, और वहां पर 17वां पद में हिंदी में प्रायश्चित का ढकना करके दिया है। अंग्रेजी है किसी के पास में? 17वां पद देखो। मराठी में कैसे दिया है? हाँ, इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। And you shall make a mercy seat of pure gold. मर्सी सीट, बस 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 बस, मर्सी सीट। मराठी में? मराठी में दयासन लिखा है और नीचे फुटनोट में प्रायश्चित्ताने पापस्खलन करण्याचे स्थान। ठीक है। तो दयासन, कृपासन, मर्सी सीट, थ्रोन ऑफ ग्रेस, ये सब है उसका नाम। अनुग्रह की सिंहासन, दया का सिंहासन, दयासन, मर्सी सीट, उसी को परमेश्वर की उपस्थिति कहा जाता है। उसके साथ में आप इब्रानियों 4 का 16 भी पढ़िएगा। इब्रानियों 4 का 16। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सियासत के निकट यह बात कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह की सिंहासन के पास चले ताकि हम पर दया हो। वो परमेश्वर की उपस्थिति माना जाता था। तो वहां पर जैसे निर्गमन 25 10 से 22 तक लिखा है, वाचा का संदूक, उस संदूक के अंदर वाचा की पट्टियां आदि आदि चीजें
रख करके उस संदूक को या उस पेटी को, लकड़ी की पेटी है, उसको सोने से ढकना था, सोने से कवर करना था, चोखे सोने से। तो उसको सोने से ढककर रखते थे और उसी का नाम रहता था दयासन, कृपासन, अनुग्रह के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन। जहां लोग पाप का प्रायश्चित लेकर पहुंचते थे तो परमेश्वर दया करता था, ठीक है ना। उसको प्रायश्चित करके भी इसीलिए हिंदी में दिया है कि महायाजक प्रायश्चित की बलि करके पाप क्षमा इस्राएल के लिए मांगने के वास्ते लहू लेकर दोनों हाथों में, महायाजक के दोनों हाथों में लहू लेकर के पहुंचता था इसी आसन के पास, प्रायश्चित की बलि चढ़ाकर माफी मांगने के कारण पाप किए हुए लोगों पर परमेश्वर दया करता था। इसीलिए उसका नाम क्या क्या हुआ? प्रायश्चित। प्रायश्चित। पाप अनुग्रह के का सिंहासन। पाप का प्रायश्चित करके परमेश्वर से क्षमा मांगता था और परमेश्वर इन मन फिराने वाले, प्रायश्चित करने वाले पापियों पर दया करता था। इसीलिए उसका नाम क्या हुआ? अनुग्रह का सिंहासन, दयासन। अनुग्रह का सिंहासन या फिर दया का सिंहासन, दयासन, मर्सी सीट, मर्सी सीट, थ्रोन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर दया करता था। उस परमेश्वर की उपस्थिति के पास क्या भी बना के रखना था? उसका निर्गमन 25 का 18वां पद को पढ़े। और सौदा ढलकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के 2 सिरों पर लगवाना। 2 किरूबों को बनाकर प्रायश्चित के, प्रायश्चित का यहां का मतलब क्या है? वाचा का संदूक, ठीक है। द आर्क ऑफ द कवेनेंट। परमेश्वर ने लिख कर दिया 10 आज्ञाओं का पट्टी, हारून का खिला हुआ लकड़ी और उस बर्तन जिसमें मन्ना डालकर रखा था, ये सारी बातें अंदर रख करके बनाए गया लकड़ी का पेटी का नाम है संदूक। उस संदूक का नाम है क्या चीज? मर्सी सीट, परमेश्वर के दया का सिंहासन, ठीक है ना, दया का सिंहासन। तो उस दया के सिंहासन के पास वो सब इब्रानियों में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, 9 और 10 अध्यायों में इन सबके विवरण प्रेरित हमें देता है, ठीक है ना। 9 इब्रानियों 9 अध्याय, नौ अध्याय का, ठीक है, 1 से लेकर पढ़ लीजिए।
उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने रुकिएगा, की रुकिए किरण। यरूशलेम मंदिर का विभाजन, सबसे मुख्य विभाजन ये दोनों था, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। उससे पहले आंगन होता था। अन्य जातियों के लिए आंगन अलग है, स्त्रियों के लिए आंगन अलग है। वो बिल्कुल बाहरी इलाका था, उसके आगे साधारण लोग नहीं जा सकते थे। वो आंगन, कोर्टयार्ड। उसके बाद में क्या होता था? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में क्या क्या रहता था? हमने दूसरे पद में देखा, उसमें दीवट, मेज, हाँ, दीवट है, मेज है, मेज है, मेज के ऊपर रखने वाला रोटी भेंट है, की रोटियां, भेंट की रोटियां हैं, उसका नाम है पवित्र स्थान। उसके बाद एक मोटा सा पर्दा है, एक मोटा सा पर्दा। वो पर्दा था प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के मृत्यु में क्या हुआ था? दो भाग हो गया था, दो भाग ऊपर हो से गया। नीचे तक फट गया था। ऊपर से नीचे तक था कि नीचे से ऊपर तक था? ऊपर से नीचे तक फट गया। पक्का ना? हाँ जी। बिल्कुल, ऊपर से नीचे तक। नीचे से होता तो कोई इंसान भी फाड़ सकता था, लेकिन ऊपर से नीचे तक वो पर्दा फटा। तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक यरूशलेम मंदिर में पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करने वाला एक मोटा सा पर्दा था। वो पर्दा की भीतर क्या क्या था? तीसरा वचन फिर पढ़िए। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। इसके तो ऊपर दोनों रुके किरण, ये सारी चीजें अति पवित्र स्थान में थे, या उसके बाद की बात ही अपन लेंगे। तो वो संदूक अति पवित्र स्थान में रखा था। आगे पढ़िए। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। हाँ, तो वो अति पवित्र स्थान में वाचा के संदूक के पास सोने की घड़े हुए क्या थे? मर्तबान, दो केरूब। दो केरूब, दोनों केरूबों के पंख एक से एक टच होता था, मिलता था। ऐसे दो केरूब अपने पंख बिछा करके खड़े हुए से एक तस्वीर था। उसी के सामने ये वाचा की संदूक को रखता था। कुल मिलाकर केरूब किसको दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को। परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जहां परमेश्वर उपस्थित है वहां केरूब साथ में पाए जाते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय से लेकर हम उस बात को देखा है।
इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए यरूशलेम मंदिर में किरूबों को बना के रखने के लिए कहा। उसके सामने परमेश्वर की उपस्थिति रहने वाला वाचा की संदूक भी रखने के लिए कहा गया था। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शंका है तो पूछिएगा। ठीक है, तो आगे को हम देखें तो 4 प्राणी, तो वे कौन हैं? करूब। करूब। करूब किस बात को दर्शाते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर के सिंहासन को दर्शाते हैं। इन 4 प्राणियों का क्या विशेषता है? वापस हम चलेंगे 14 अध्याय में प्रकाशित वाक्य की 4 अध्याय में चलें। उसका 6वां पद एक और बार। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। इन 4 प्राणियों का विवरण यूहन्ना हमें दे रहा है। ठीक है ना? ये 4 प्राणी, तो उनका यहां पर हम देखते हैं आगे पीछे अंदर भीतर अंदर बाहर सब आंखें ही आंखें हैं। इनके पूरे पूरे आंखें किस बात को दर्शाता है? उनके ज्ञान को दर्शाता है। उनके ज्ञान को दर्शाता है। इनको आगे पीछे मोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे पीछे इन्हें मुड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ दिखता है इन्हें। मैंने आपको कहा इनको ज्यादातर संरक्षण का जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ में रहने की बात है, तो इन्हें हर तरफ देखना और जानना होता है। इसीलिए आंखें उनका ज्ञान को, गहरे ज्ञान को दर्शाता है। सो आइस, फुल ऑफ आइस डिनोट देयर विस्डम, उनकी गहरे ज्ञान को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अगला पद। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। तो इन 4 प्राणियों का कितने मुंह है, कितना फेसेस है? 4 है। 4 मुंह है। पहला मनुष्य का सा, दूसरा चलिए साथ में कौन कौन सा चेहरा है उनका? पहला सिंह के समान, दूसरा बछड़े के समान, हाँ, तीसरा मनुष्य के समान, या
चौथा उकाब के समान। उकाब के समान। ठीक है। तो इन प्राणियों की विशेषता, पहला, वे हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति और परमेश्वर के सिंहासन के साथ में पाया जाता है। दूसरा, उनके आंखें ही आंखें हैं, वह उनके ज्ञान को दर्शाता है। और तीसरा, उनके 4 मुंह या 4 चेहरे हैं, सिंह, बछड़ा, मनुष्य और उकाब। ये 4 प्रकार के चेहरा उन्हें हैं। उसका क्या मतलब है? उसका 2 मतलब हमें समझना है। ये 4 चेहरे का 2 मतलब हमें समझना है। पहला मतलब, इससे पहले हम एक बार देखे थे, आपको याद होंगे, गिनती के पुस्तक 2 अध्याय में से हम सीखे थे सिंहासन के बारे में। जब हम सीखे तब परमेश्वर के सिंहासन के स्थान कहां पर है? छावनी के बीच में, सारे बीच में है। हाँ, तो बीच में पाए जाने वाले सिंहासन का तस्वीर हम सबसे पहले गिनती का पुस्तक 2 अध्याय में से सीखे थे। याद है किसी को? गिनती के पुस्तक 2 अध्याय में से हम इस्राएल की छावनी किस प्रकार था हमने देखा। गोत्र कितने? हाँ, गोत्र कितने? 12। 12। और परमेश्वर की उपस्थिति या तंबू, या अभी हमने सीखा वाचा का संदूक कहां पर रखता था? बीच बीच में। बीच में, ठीक है ना? बीच में। एक और बार उसका 17वां पद को पढ़ेंगे। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कुछ हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें, उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चले। तो परमेश्वर की उपस्थिति या संदूक या तंबू कहां पर? बीचों बीच। चारों ओर इस्राएल के 12 गोत्र 3-3 करके हम सीखे थे ना उस दिन। एक और बार उसका 3रा पद को पढ़ेंगे, या उसका दूसरा पद को पढ़िए पहले। इस्राएली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। तो इन 12 गोत्रों को मिलाप वाले तंबू के चारों ओर परमेश्वर ने 3-3 करके रखा, और उनको क्या भी दिया था? एक एक निशान। झंडा। हाँ, झंडा दिया था। और झंडे में क्या था? निशान। निशान। झंडे में निशान था, ठीक है ना? झंडे में निशान था। तो 12 गोत्र कितने भागों में बटे? 4 भागों में 3-3 करके। 4 भागों में 3-3 करके। इन चारों झुंड के लिए कितने झंडे?
4 झंडे। 4 झंडे। हर एक झंडे में क्या था? एक एक निशान। अलग अलग निशान था, एक एक निशान। वो क्या निशान था? वो ही निशान है ये 4 चेहरे इन 4 करूबों के, इन करूब, इन 4 प्राणियों के। उसमें पहला वाला कौन था? उसका तीसरा पद। तीसरा पूरा नहीं पढ़ना, मैं जब बोलूंगा तो बंद कर दीजिएगा। हाँ, तो अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है, अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करे। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान यहूदा के नेतृत्व में, ठीक है ना, यहूदा के नेतृत्व में, उनके साथ में 2 और गोत्र अपने झंडा लेकर पूर्व दिशा में होना था। उनका, यहूदा की झंडे का निशान था सिंह, लायन। यहूदा के गोत्र के साथ में जो 3 गोत्र थे, यहूदा गोत्र के झंडा का निशान था सिंह, ठीक है ना। और उसके बाद 10वां पद में है रूबेन के नेतृत्व में, रूबेन के नेतृत्व में, ठीक है, रूबेन के नेतृत्व में था। और जो रूबेन के नेतृत्व में जिसकी झंडा लेकर चलते थे, उसका निशान था मनुष्य, इंसान का चेहरा था, ठीक है। उसके बाद हम 18वां पद में देखते हैं एफ्राइम को। एफ्राइम की झंडा का निशान था बछड़ा, बछड़ा। और आखिरी में हम 25वां पद में देखते हैं दान के नेतृत्व में जो झंडा था, उसका था उकाब। समझ में आया ना? तो ये 4 प्राणियों के 4 चेहरे, उन 4 चेहरों का 2 मतलब। पहला मतलब है कि ये 4 चेहरे, सिंह का, बछड़े का, इंसान का, उकाब का, ये चारों इस्राएली गोत्र के अगुओं के झंडे का निशान थे जब वे छावनी में मरुस्थल में होकर कनान की ओर जा रहे थे तब। तो ये चारों चेहरे इस्राएल के पूरे गोत्रों को दर्शाते हैं। इतना समझ में आ गए? हाँ या ना कुछ? यस अंकल। ठीक है, कोई शक है तो पूछ लीजिए। अब इसका दूसरा मतलब, कोई सवाल अगर नहीं तो इसका दूसरा मतलब, इसी तरह नया नियम में जब हम आते हैं, हमें सुसमाचार के कितने किताबें हैं? 4। हम सब जानते हैं 4। 4। हाँ, 4। यस बेटा, 4। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन 4 सुसमाचार की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह का 4 तस्वीर है, 4 तस्वीर है।
पहला पुस्तक है मत्ती। मत्ती में यीशु मसीह को कौन करके बताया गया है? आपको शायद मालूम यहूदियों हो। का राजा। यहूदियों के, हाँ बिल्कुल बेटा, यहूदियों के राजा। राजा का चिन्ह क्या है? मुकुट। सिंह है, सिंह, एम्बलम। यहूदियों के राजा। यहूदा का चिन्ह हमने देखा, सिंह है। यीशु मसीह इसीलिए कौन कहा गया है? यहूदा गोत्र का सिंह। हाँ, यहूदा गोत्र का सिंह कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय की उसकी 5वां पद में है। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हाँ, यीशु मसीह को यहां पर यहूदा के गोत्र का सिंह कहा है। तो यहूदियों के राजा के तौर पर मत्ती यीशु मसीह को अपना सुसमाचार की पुस्तक के द्वारा प्रस्तुत करता है। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार का जो एम्बलम है, चिन्ह है, वो सिंह का है। सिंह जानवरों का या जंगल का राजा कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा पुस्तक है सुसमाचार का मरकुस। मरकुस में प्रभु यीशु मसीह को कौन करके बताया है? मनुष्य का पुत्र। नहीं, सेवक के तौर पर। किसके तौर पर? सेवक। बिल्कुल, यहोवा का दास के तौर पर बताया है। सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दास, सेवक। तो सेवा करने वालों का तस्वीर है क्या चीज? कौन गाड़ी धोता है? बछड़ा। हाँ, बछड़ा। बछड़ा। बछड़ा, बछड़ा दासत्व को दर्शाता है। बछड़ा सेवकपन को दर्शाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को मरकुस ने अपने पुस्तक के द्वारा यहोवा की इच्छा को पूरा करने वाला यहोवा का दास प्रस्तुत किया है। यहोवा का दास। तो दास का स्वरूप बछड़े के द्वारा प्रकट किया गया। अब लूका के सुसमाचार, लूका ने यीशु मसीह को कौन बताया? मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र। इसीलिए वहां पर दूसरा कोई तस्वीर नहीं, मनुष्य का सा ही चेहरा है। अब यूहन्ना, उसने का पुत्र। हाँ, परमेश्वर का पुत्र होकर यीशु को प्रस्तुत किया। उकाब, सबसे ऊंचे पर उड़ने वाला पक्षियों के रानी या पक्षियों के राजा, परमेश्वर का स्वर्ग स्थानों में रहने वाला सर्वोच्च परमेश्वर का तस्वीर है। तो ये 4 चेहरे, 4 प्राणियों का, वो पुराने नियम में इस्राएलियों के 12 गोत्र के झंडों का चिन्ह को भी दर्शाता है, और नया नियम में 4 सुसमाचार की पुस्तकों में यीशु मसीह को जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है,
उस बात को भी दर्शाता है। चार चेहरों का मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है। इतने में अगर कोई शक है तो पूछिएगा। ऊपर जी वो 4 का 6 में जो लिखा है, राजासन बीच में और राजासन के 4 बाजू से, ऐसे 2 प्रकार से उनको उल्लेख किया है वो प्राणियों को। जी, उसमें क्या? हाँ, मतलब वो बीच में राजासन के बीच में ऐसे लिखा है, और राजासन के बाजू में ये 4 प्राणी, से 2 प्रकार से उनका वर्णन किया है। जी हाँ, मतलब वे परमेश्वर की उपस्थिति के संग संग सिंहासन के बीच में, सिंहासन के बीच मतलब परमेश्वर के बिल्कुल साथ साथ में वे पाए जा रहे हैं। उन 24 सिंहासन के बीच में, जहां परमेश्वर के सिंहासन है, उस सिंहासन के, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासनों के बीच में और परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर ये 4 प्राणियों को हम देखते हैं, यानी करूबों को हम देखते हैं। जब हम एहेजकेल में देखते हैं तो परमेश्वर के सिंहासन के साथ साथ वे चलते हैं। परमेश्वर के सिंहासन के साथ साथ में एहेजकेल 1 का 25 से पढ़िएगा, एहेजकेल 1 का 25 से 28 तक। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था, उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पग लटका लेते थे। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। उस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन, सिंहासन पर कोई बैठा है मनुष्य का सा, वो सिंहासन किस पर चलता था? इन्हीं करूबों पर चलता था, करूबों पर। तो परमेश्वर का सिंहासन इन करूबों पर रखा गया था या बनाया गया था। परमेश्वर के सिंहासन को उठाकर चलने वाले, परमेश्वर के सिंहासन को रखने का स्थान के तौर पर, मतलब उतना परमेश्वर के सिंहासन से जुड़े हुए इन करूबों को बाइबल प्रस्तुत करती है। वो बात है वहां पर जो बताया, सिंहासन के बीच में
24 सिंहासनों के बीच में और परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर। यहेजकेल बताता है कि इन्हीं पर परमेश्वर के सिंहासन धरी हुई थी। तो 25वें पद में लिखा है इसी तरह परमेश्वर का दर्शन की बात थी। तो ये परमेश्वर की दर्शन की बात है। ठीक है, ठीक है पास्टर जी। ओके। ठीक है, और कोई अगर शक नहीं तो इसके बारे में थोड़ा सा और है, वो प्रभु चाहे तो हम मंगलवार को देखेंगे। तो हमारे परमेश्वर का दर्शन, वो करूबों पर वास करने वाला और सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यहोवा, हमारे लिए क्रूस पर मुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह, उस महान परमेश्वर से हमारा भेंट इस प्रकार होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर कोई यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा अभी तक नहीं पाया हो, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा को प्राप्त करें। यीशु मसीह पर विश्वास करें जो हमारे लिए इस संसार में मनुष्य बन करके आया था, परमेश्वर के सारे आज्ञाओं का पालन किया था और हमारे लिए क्रूस पर मर के जी उठा, अब राजाओं के राजा होकर वापस जल्दी आने वाला है। उस प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को समर्पित करें। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष देने पावे।